गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक प्रेत निवास करता है। इस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। एक दिन गांव के एक नए परिवार, शर्मा परिवार, ने यहां रहने का निर्णय लिया। इस परिवार में अजय, उसकी पत्नी राधा और उनकी बेटी नंदिनी थी। शर्मा परिवार का गांव में स्वागत हुआ। सभी ने उन्हें बताया कि गांव शांत और सुरक्षित है, लेकिन पीपल के पेड़ के पास न जाने की सलाह दी। अजय ने इसे अंधविश्वास माना और इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। नंदिनी को गांव के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपने दोस्तों से प्रेत की कहानी सुनी और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने माता पिता से पेड़ के पास जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अजय ने सोचा कि ये सब कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं। उसने एक दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर वहां का माहौल देखने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पीपल के पेड़ के पास जाने के कुछ दिनों बाद शर्मा परिवार के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, चीजें अपने आप गिरने लगीं और अजीब आवाजें आने लगीं। राधा और नंदिनी बहुत डर गईं, लेकिन अजय ने इसे हवा का बहाना बता दिया। एक रात नंदिनी अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदिनी बहुत डर गई और भागकर अपने माता पिता के कमरे में चली गई। अजय ने नंदिनी की हालत देखी और उसे लगा कि अब उसे इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मिलकर सारी जानकारी प्राप्त की। पंडित जी ने बताया कि यह प्रेत बहुत खतरनाक है और उसने कई लोगों की जान ली है। अजय ने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया। वह रात में अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जागते रहते थे, लेकिन एक रात अचानक नंदिनी ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वह नींद में चलने लगी और बार बार एक ही बात बड़बड़ाने लगी, वो आ रहा है। अजय ने हिम्मत करके एक रात पीपल के पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक प्रेत ने अजय पर हमला कर दिया। अजय ने किसी तरह अपने आप को बचाया और भागते हुए देखा कि प्रेत की छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। अजय ने देखा कि प्रेत ने नंदिनी को पकड़ रखा है। उसने प्रेत से विनती की कि वह उसकी बेटी को छोड़ दे। प्रेत ने हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा, और उसने अजय पर भयानक हमला कर दिया। अजय की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं और अगले दिन अजय और नंदिनी दोनों की लाशें पेड़ के पास मिलीं। गांव के लोग अब और भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने अपने घरों के चारों ओर सुरक्षात्मक उपाय किए हैं, लेकिन प्रेत की छाया का डर उनके दिलों में हमेशा बसा रहता है। रात के समय कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। एक रात गांव के प्रधान का बेटा अचानक गायब हो गया। खोजबीन करने पर उसकी लाश भी पेड़ के पास मिली। ये घटना पूरे गांव में खलबली मचा गई। लोग अब और भी डर गए। प्रेत का खौफ पूरे गांव में फैल गया था। प्रधान ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी गाड़ी गांव की सीमा पर ही पलट गई और पूरा परिवार मारा गया। गांव में हर रात एक नई डरावनी घटना घट रही थी। लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और उनकी लाशें पेड़ के पास मिल रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक प्रेत से कैसे निपटा जाए। गांव के बुजुर्ग भी अब बेबस हो गए थे। अजय के परिवार के खत्म होने के बाद प्रेत का आतंक और भी बढ़ गया। राधा भी अब पूरी तरह से डरी हुई थी। एक रात जब वह अपनी बेटी की तस्वीर के सामने रो रही थी, अचानक कमरे में ठंडक फैल गई। राधा ने देखा कि प्रेत की छाया कमरे में आ चुकी है। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रेत ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ भी वही किया जो उसने अजय और नंदिनी के साथ किया था। गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन गांव के बाहर भी प्रेत का खौफ खत्म नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि जो भी उस गांव के करीब जाता था, वह कभी वापस नहीं आता। प्रेत का खौफ अब भी बरकरार था। गांव के बाहर एक नया परिवार रहने आया। वे नहीं जानते थे कि इस गांव में क्या हो चुका है। एक रात जब नया परिवार अपने घर में सो रहा था, अचानक घर में अजीब आवाजें आने लगीं। परिवार का सबसे छोटा बच्चा अचानक नींद से जागा और बड़बड़ाने लगा, वो आ रहा है। अगले दिन उस परिवार की लाशें भी पेड़ के पास मिलीं। यह कहानी अब भी अधूरी है। गांव अब भी खौफ में जी रहा है।
लोग अब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही है। प्रेत का आतंक अब भी जारी है और कोई नहीं जानता कि इसका अंत कब होगा। लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं और यह डर उनके दिलों में हमेशा बना रहेगा।